कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अजय जैन जी, श्रीमती नीतू जैन जी, पुत्र पुत्री चहक जैन, जीनम जैन, दिल्ली। हाँ, देखिए हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर अनेक प्रकार के धर्म हैं। सभी लोग अपने अपने हिसाब से धर्म का पालन करते हैं। देखिए, जैन धर्म एक विशेष धर्म है। मुक्ति का मार्ग जो जैन धर्म में दिखाया गया है वो अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर कह रहे हैं ये जीव संसार में भटकता है और दुखों को उठाता है। मात्र दुखों को उठाने के अलावा इस जीव ने कुछ नहीं किया है। नरक में गया नरक के अनुसार, तिरंज पर्याय में गया तिरंज पर्याय के अनुसार, मनुष्य पर्याय में मनुष्य पर्याय के अनुसार, और देव पर्याय में गया तो देव पर्याय के अनुसार। कहीं पर ज़्यादा दुख है तो कहीं से उससे थोड़ा कम है, और कहीं दुख के कारण है उसी को सुख मान बैठता है। इसलिए आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं, अरे जीव तू क्या कर, पाप कार्यों का त्याग कर दे। जो पाप कार्य संसार में भटकाने वाला है, दुर्गति का पात्र कराता है, दुर्गति में पहुंचा देता है, ऐसा जो कार्य है वो त्याग करना पड़ता है, उनको छोड़ना पड़ता है। जो छोड़ता है वो सुख पाता है, और जो नहीं छोड़ता है वह दुख पाता है। देखिए, पिछले कुछ दिनों में हम विशेष बात करते हुए आए हैं, और समंत भद्र स्वामी का रत्नकंठ श्रावकाचार वहाँ पर इस प्रकार की एक बात कही है कि ग्रस्त धर्म में होने वाले जो अनेक प्रकार की पाप हैं, पाप क्रियाएं हैं, उनको छोड़ दे, उनका त्याग कर दे और सद्ग्रस्त बन जा। सद्ग्रस्त भी अगर सही रूप से उसने पालन करता है तो परंपरा से उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। सामान्य बात नहीं है। जैन धर्म में त्याग को महत्व दिया है। जो जितना त्याग करता है, जितना त्याग करता है, जितना त्याग करता है, उतना ही वो अपने शरीर के ऊपर, मस्तक के ऊपर रहा हुआ जो बोझ है उस बोझ को कम कर देता है, और जितना कम हो जाता है उतना अपने आप को हल्का महसूस करता है। देखिए, पाप क्रियाएं हैं, अनादिकाल के संस्कार है, और उन संस्कारों के बस उधर उधर ही जीव भागता है। अच्छे कार्य उसको अच्छे नहीं लगते, और बुरे कार्यों में ही उसकी प्रवृत्ति जाती है। जहाँ पर अष्टमूल गुणों की बात थी, यहाँ पर कहते हैं अष्टमूल गुण मध्य मांस मधु त्यागी सहानुव्रत पंचकम। मध्य मांस और मधु, इनके त्याग की बात है। अगर वो सही रूप से त्याग करता है तो जीवन में इस भव में भी सुख पाता है और पर भव में भी सुख पाता है। आचार्य ने कहा है कि 5 उदंबर फलों का त्याग,
और मध्यमास मधु का त्याग। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में समंत भद्र स्वामी अमृतचंद स्वामी ने कहा है कि पंच उदंबर फलों का त्याग करे और मध्यमास मधु का जीवन भर त्याग करे। समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं मध्यमास मधु त्यागे सहानुव्रत पंचकम, जो 5 पाप है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों का त्याग करे। यहां पर त्याग की बात है। देखिए संसारी है, संसार में रह करके अनेक प्रकार की जो उसकी चर्या है, आचरण है, विवेकहीनता है, उसको पाप क्या है और पुण्य क्या है उसकी व्याख्या उसको मालूम नहीं रहती। इसलिए यद्वा तद्वा प्रवृत्ति करता है और जो क्या है संसार में परिभ्रमण करता है। सदग्रस्त है, मैंने आपको बताया था कि अष्टमूल गुणों का धारी, पानी छान करके पीना, यह जैनियों की एक विशेष चर्या है। पानी उसके अंदर अगर कुआं है, झरने का पानी है, तालाब है, नदी का पानी है, समुद्र का पानी है, उसमें अगर ऐसे देखेंगे तो अनेक प्रकार के त्रस जीव जो है उसमें घूमते हुए पाए जाएंगे। एक इंद्रिय तो जल तो है ही, लेकिन उसमें 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय तक जीव जो क्या है उसमें घूमते हुए पाए जाएंगे। इसलिए पानी हमको छान करके पीना है। वर्तमान में पानी को फिल्टर करने की परंपरा है। पानी ऊपर से सफाई होगा फिल्टर होने के बाद, फिल्टर मशीन में डालने के बाद, लेकिन उसके अंदर जो रहने वाला जो जीव है वो उसके अंदर से नहीं निकलता। जैन धर्म में पानी छान करके पीने की प्रक्रिया है। पानी को जब हम कुएं से लेते हैं या बावड़ी से लेते हैं, तालाब से लेते हैं, तो एक कपड़ा बर्तन के ऊपर लगा करके दूसरे बर्तन से पानी भर करके और कपड़ा लगा करके पानी छानते। पानी हमने छाना तो जो उस पानी के अंदर रहने वाले त्रस जीव हैं वो तो निकल जाते, लेकिन जल का जो जीव है वो उसी प्रकार रहते। इसलिए जैन धर्म में बताया है कि पानी को छान करके पीना भी वह एक कर्तव्य है श्रावक का, सदग्रस्त का, क्योंकि उसमें जीव हिंसा बच जाती है और जीव हिंसा बहुत बड़ा एक पाप है। जीव हिंसा को बचाने के लिए पानी छान करके पीता है। उसके बाद यहाँ पर कहते हैं अष्टमूल गुण के अंदर रात्रि भोजन त्याग की चर्या है, चर्चा है। रात्रि भोजन त्याग जो है वो सदग्रस्त को अवश्य ही करना चाहिए। पहले हमें ये समझना है कि रात्रि और दिन में सूर्य प्रकाश होता है, रात्रि में अंधेरा होता है, या चंद्र की कुछ कुछ कलाएं हैं, वो कलाएं बढ़ती जाती है तो शुक्ल पक्ष और घटता जाता है तो कृष्ण पक्ष।
पूर्ण चंद्र अस्त होता है तो अमावस्या मानी गई है, और पूर्ण चंद्र का उदय हो गया, चांद पूरा निकल गया, तो उसको पूर्णिमा माना गया है। तो क्या है, ये हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक महीने के 2 पक्ष हैं, एक कृष्ण पक्ष है और शुक्ल पक्ष है। उसके बाद दिन और रात्रि, 12 घंटे की रात्रि और 12 घंटे का दिन। इस प्रकार हमारा ये क्रम चलता रहता है, घड़ी घंटा दिन मास आदि का। तो सूर्य प्रकाश और रात्रि का अंधेरा, सूर्य प्रकाश में सब पदार्थ हमको अच्छे दिखते हैं, और रात्रि में कुछ भी नहीं दिखते, अंधेरा रहता है। अंधेरा के कारण हमें कोई भी पदार्थ जो क्या है वो नहीं दिखता, और हमारी आंखें काम नहीं करती है। उस समय सारे पदार्थ अंधेरा में विलीन हो जाते। उसके लिए हमको लाइट की आवश्यकता होती है, दीपक की आवश्यकता होती है, उजाले की आवश्यकता होती है। अगर हम उजाला करते हैं, दीपक जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, तो पदार्थ हमको दिखने लगता है। अब हम ये समझना है कि एक सद्ग्रस्त गुरु शरण में जाकर के गुरु का उपदेश पाता है, और गुरु उसको समझाता है कि अरे भव्य जीव, तू अपना स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए रात्रि भोजन कभी मत कर। रात्रि भोजन करने से मांस खाने के बराबर दोष लगता है। रात्रि पानी पीने से खून पीने के बराबर होता है। ऐसा भारतीय संस्कृति के पुराणों में लिखा है। मार्कंडेय पुराण है, मार्कंडेय पुराण में लिखा है कि जो रात्रि में पानी पीता है वो खून पीने के बराबर है। अन्नमा सम प्रोक्तम, मार्कंडेय महर्षि ने एक सूत्र दे दिया है। अन्नमास जो अन्न है, वो अन्न जो रात्रि में अन्न खाता है वो मांस खाने के बराबर है, ऐसा मार्कंडेय ऋषि ने कहा है। इसलिए वहाँ पर भी रात्रि भोजन त्याग का प्रकरण दिया है। देखिए, यद्यपि बहुत सारी चर्याएं ऐसी है जो लोग व्रत उपवास में दिन में नहीं खाते और रात्रि में खाते हैं, उनके लिए मार्कंडेय ऋषि ने एक सूचना कर दी है। और महाभारतकार ने वहाँ पर दे दिया है, मध्य मांसासनम रात्रो भोजनम कंद भक्षणम, इसे लिखा है। शांति पर्व के अंदर महाभारतकार कहते हैं, मध्य मांसासनम अशनम रात्रो भोजनम, रात्रि भोजन का त्याग करें। रात्रि भोजन जो क्या है, वो नाना प्रकार के जीवों का घात करने वाला, और वो जीव अगर हमारे पेट में जाते हैं तो अनेक प्रकार के हमारे शरीर में रोगोत्पत्ति हो जाती है, रोग हो जाता है, असाध्य रोग हो जाते हैं। इसलिए रात्रि भोजन का हिंदू धर्म के पुराणों में भी लिखा है। मध्यमांसासनम रात्रो भोजनम कंदभक्षणम
ये कुर्वन्ति वृथा तेषां जप तप निरर्थक, जब तब वृथा पौष्करणी यात्रा, वृथा जागरणम चहरे, आदि आदि उन्होंने दे दिया है। तो जो रात्रि भोजन करता है उसको अनेक प्रकार की यात्रा, जब तप अनुष्ठान, उसका कोई फल नहीं मिलता, उसका फल निरर्थक हो जाता है। दिन में पूरा दिन भूखा मरते हैं और रात्रि में खुलेआम खाते हैं, उसमें विषैले कीड़े भी रहते हैं। वो कीड़े भोजन से संपर्कित होकर के अगर तुम्हारे पेट में गए तो एक तो जीवन कीड़े ने जान गंवाई, और उसके अंदर रहने वाला जो विष है, जहर है, वो भोजन के अंदर मिल जाएगा। भोजन के अंदर मिल गया, आपको उस समय सिर्फ खाने की पड़ी रहती है, देखने की नहीं पड़ी रहती। अगर कोई कीड़ा आ भी गया मरा हुआ, हाथ से उसको निकाल करके बाहर फेंक लेते और आप भोजन कर लेते हैं। आचार्यों ने ऐसा कहा है कि अगर वो जीव तुम्हारे पेट में चला गया, ऐसा लिखा हुआ है धर्मशास्त्रों में, तुम्हारे पेट में अगर जूं चली जाती है, जो सिर में जूं रहती है ना, वो मरी हुई तुम्हारे पेट में चली गई, तुम्हारे पेट में जलोदर रोग हो जाएगा और खटमल चला गया है तो तुम्हारे पेट में विष फैल जाएगा। उसके बाद मकड़ी है, वो मकड़ी तुम्हारे पेट में चली गई, तुम्हारे शरीर में कुष्ठ रोग हो जाएगा, नाना प्रकार के चर्म रोग हो जाएंगे। ये सारे के सारे प्रमाण धर्म के शास्त्रों में भी है और आयुर्वेद शास्त्र के अंदर भी है। इसलिए जहाँ तक खाने की बात है तो हम दिन में खाएं, और ऐसा कहा है दिन में पकाएं और दिन में ही खाएं। दिन का पकाया हुआ रात्रि में नहीं खावें, रात्रि का पकाया हुआ दिन में नहीं खावें, दिन का पकाया दिन में खावें और रात्रि को बिल्कुल नहीं खाएं। देखिए, ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए भी ठीक, धर्म के लिए भी ठीक, और अहिंसा धर्म का पूर्ण पालन होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री अजय जैन जी, श्रीमती नीतू जैन जी, पुत्र पुत्री चहक जैन, जीनम जैन, दिल्ली।